राजकुमारी बहुत चिंता में थी। प्रणाम पिताश्री। क्या बताया इंद्रसेन ने? क्या उस महामारी का कोई हल निकला? इंद्रसेन ने हमें बहाने से वहां बुलाया था। वो हमें मारना चाहते थे। वो तो धन्य हो दमयंती का जो इन्होंने हमें बचा लिया। राजकुमारी को महाराज की बात जरा भी समझ में नहीं आई। उसने दमयंती को घूर कर देखा। पिताश्री, अब हम ही इस महामारी का कोई इलाज ढूंढने जाते हैं। आप राज्य कार्य संभालें। दमयंती राजकुमारी को बहुत ही रहस्यमय मुस्कान के साथ देख रही थी। राजकुमारी महल से निकली और इस तरह राजा दमयंती के साथ महल में समय बिताने लगे और धीरे धीरे राज्य के कामों से दूर होते गए। करीब 1 वर्ष और माह के बाद राजकुमारी वापस लौटी। पिताश्री, हमने उस बीमारी से लड़ने का इलाज ढूंढ निकाला है। बहुत अच्छे राजकुमारी, बताइए ये कैसे संभव है? पिताश्री, हमने एक महासिद्धि करके ये बीज हासिल किया है। इसी के जरिए हमें उस महामारी के साथ हर बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। क्या? इस बीज के जरिए? जी पिताश्री, वो कैसे होगा ये आपको अगले 7 दिनों के भीतर पता चल जाएगा। राजकुमारी ने उस बीज को अपने हाथों से जंगल में जाकर बो दिया और रोजाना अपने हाथों से उसे पानी देने जाती। महाराज को राज्य की कोई चिंता नहीं थी। वो हर समय बस दमयंती के पास ही बैठे रहते थे। सात दिनों के बाद राजकुमारी महाराज, मंत्री और सेनापति को लेकर जंगल पहुंची। उन्होंने पाया कि पेड़ बहुत ही हरा भरा हो गया है और उससे हरे रंग का पदार्थ टपक रहा है। ये क्या चमत्कार है राजकुमारी? पिताश्री, ये मृत्युंजय अमृत है। इसकी 3 बूंद पीने से बड़े से बड़ा रोग दूर हो जाता है। हम इसके जरिए राज्य में फैली महामारी का खात्मा कर सकते हैं। वाह राजकुमारी, बहुत अच्छे। उसके बाद राजकुमारी ने अपने राज्य के सभी बीमार लोगों को वो मृत्युंजय अमृत देना शुरू किया और अगले 2 माह में वो महामारी राज्य से पूरी तरह से खत्म हो गई। राजकुमारी इससे खुश भी थी, लेकिन महाराज के दमयंती के करीब जाने और हर दम चिपके रहने से चिंता में भी थी। तभी एक दिन महाराज! दमयंती, क्या हुआ आपको? क्या हुआ दमयंती आपको? कुछ तो बताइए। देखते ही देखते उसके चेहरे की रंगत बदल गई और वो एक बूढ़ी नजर आने लगी। ये देखकर महाराज के पैरों तले जमीन निकल गई। दमयंती, ये क्या हो गया आपको? महाराज, असल में मैं कोई आम स्त्री नहीं हूँ। मैं एक डायनी हूँ। क्या? एक डायनी? हाँ महाराज, एक डायन जवान मर्दों को मारकर अपनी उम्र बढ़ाती है, लेकिन मैंने वो करना उचित नहीं समझा। इसलिए आज जब मेरी आयु 100 वर्ष हो गई है तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब अगली एकादशी की रात मेरी मृत्यु हो जाएगी। नहीं दमयंती, हम आपको ऐसे मरने नहीं दे सकते। हमें आपके डायनी होने से कोई ऐतराज नहीं। आपको बचाने का कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है महाराज, लेकिन बहुत ही मुश्किल कार्य है। हमें बताइए, हम आपको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अगली एकादशी की रात तक 11 मुर्दों के खून से अगर हम स्नान कर लेते हैं तो हमारी जान बच जाएगी और हमारा सौंदर्य भी वापस लौट आएगा। महाराज ने अब दमयंती को बचाने का प्रयास शुरू किया। राज्य में जब भी किसी की मौत होती तो उनके घरों से उनकी लाश को उठवा लिया जाता था और इसी तरह 10 लाशों के खून से दमयंती को नहला दिया गया था। इससे परेशान होकर मंत्री ने राजकुमारी को सब बताया। राजकुमारी, राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। महाराज दमयंती को जवान बनाने के लिए मृत लोगों के शव का अंतिम संस्कार नहीं होने दे रहे हैं। उनके शव को बुरी तरह से काटा जाता है और उनके खून से दमयंती स्नान करती है। इससे प्रजा बहुत क्रोध में है। क्रोध की बात तो है ही मंत्री जी। मृत्यु के बाद जल्द ही अंतिम संस्कार न किया जाए तो ये मृतक और उसके परिजनों के साथ नाइंसाफी होती है। वो कभी भी मोक्ष के